सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपने बैचलर्स करी है या फिर आपने कोई भी टेक डोमेन में वर्क किया है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है। नहीं है तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए ये जॉब ओपनिंग है। ये है बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये गवर्नमेंट सेक्टर है बैंगलोर में, जिसकी एडवर्टीजमेंट 12 मार्च 2025 को रिलीज हुई है। इसमें दो तरीके की पोस्ट आपको मिलेंगी। एक है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए इनके पास इन टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 105 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट इन्होंने मेंशन करी है कि 35 इनकी एज लिमिट है। अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का इन रेलेवेंट फील्ड, सो ये इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस इनका मांगा गया है। और ग्रॉस सैलरी जो पर मंथ रहने वाली है वो आपकी 90,789 रहेगी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी में। साइंटिस्ट प्रोजेक्ट सी के लिए है, इसी में आपके पास 32 इन टोटल वैकेंसीज हैं और एज लिमिट इन्होंने मेंशन करी है 40 की। इसमें भी इन्होंने मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इन रेलेवेंट फील्ड विच इज एसेंशियल। इसमें एसेंशियल है, इसमें डिजायरेबल है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, मतलब आप दोनों ही टाइप के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एसेंशियल है और इसमें जो आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है वो 1,08,073 रुपीज रहने वाली है। अब इसके बारे में हम इन डिटेल बात कर लेते हैं इस कंप्लीट वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट में आपका काम रहने वाला है। R&D डिपार्टमेंट में डिफेंस का आपका मेन काम रहेगा ADA के अंडर। इसमें जो मैंने आपको बताया दो पोस्ट रहेंगी। तो चलिए पहले पोस्ट के बारे में जानते हैं। पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी जिसमें कंसोलिडेटेड सैलरी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से करा है, जिसके लिए इनके पास टोटल वैकेंसीज जो है 26 है आउट ऑफ 105, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पर देखा। 105 में से जो इनकी इंडिविजुअली 105 में से पूरी 26 जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए। अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री करी है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट। अब इस इन्होंने इक्विवेलेंट के लिए अलग टैब बनाया, लाइक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इनमें से आपने कोई भी बैचलर्स करी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि इसमें कहीं पर भी अगर आपकी डिग्री पे कंप्यूटर साइंस मेंशन्ड है एज अ मेन डिसिप्लिन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने डिजायरेबल में तीन चीजें लिखी हैं। अगर आपके पास मैथ्स मास्टर्स और PhD है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास वैलिड गेट का स्कोर है तो भी गुड। तो गेट आप सबको अप्लाई करना चाहिए। गेट का एक एग्जाम आपको जरूर जरूर देना चाहिए। अगर आपको गेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नीचे कमेंट कर देना, आई विल गेट अ वीडियो फॉर यू। PhD मास्टर्स एंड गेट अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन में आपको कंपलसरली नहीं भरना है। तीसरी जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास अप टू 3 इयर्स का है तो आप भर सकते हैं इन वन और मेनी मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। आप कौन सी एरियाज उन्होंने मेंशन की? डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आपने कभी काम किया है, टेस्टिंग में काम किया है, या फिर C++ में काम किया है, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन, सैप, ABAP, या फिर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क की नॉलेज है, डेटाबेसेस, AI ML, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। इनमें से अगर किसी में भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप उसको अटैच कर दें अपनी एप्लीकेशन के साथ, जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से बैचलर्स करी है, आपने B.Tech करी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में अगेन तीन चीजें मेंशन है। ये याद रखना कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 16 पोस्ट हैं। वैलिड गेट स्टोर मास्टर्स या फिर एक्सपीरियंस है तो आप उसको जरूर जरूर अप्लाई करें। एक्सपीरियंस में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया क्वालिटी एश्योरेंस, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, सेंसर्स के साथ काम किया है, फ्लाइट टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, वियोनिक्स, या फिर डिजिटल RF सिस्टम से वर्क किया, एम्बेडेड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स। अगर इनमें से किसी में भी करा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने रेलेवेंट इक्विवेलेंट वाले में जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री करी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में या कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपने इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग करी है, लाइक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन के साथ, या फिर कोई भी इनमें से कोई फील्ड अगर आपने ऑप्ट करी थी बैचलर्स में, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। इसमें ये ज़्यादा डिज़ायरेबल जो है ये ऑप्शनल है, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी।
चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगेन दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिकल, मेनली इलेक्ट्रिकल। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल वाला भरा है तो आप इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड क्वालिटी एश्योरेंस में इन टोटल इनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 15 है। अगर आपने इनमें से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इन सब में अगर आपने बैचलर्स करी है या फिर आपकी डिग्री पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल लिखा है एज एन मेन डोमेन, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी जो है 15 है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 33 है, विच इज़ अ गुड चांस। अगैन अगर आपके पास मास्टर्स गेट वगैरह है तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, बट कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स जैसी फील्ड में वर्क किया है या फिर मैकाट्रॉनिक्स फील्ड में अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा मेट्रोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सो अगर आपने इसमें करा है तो आप इसमें स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो ये हमारी प्रोजेक्ट बी है, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी काफ़ी लोग करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो इसमें है 13 है। तो अगर आपने एरोडायनामिक्स, सीएफडी, विंड टनल टेस्टिंग, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, इस इन सब में से किसी में भी अगर आपने एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसमें एक्सपीरियंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक्सपीरियंस वालों को ऑब्वियसली वो लोग चांसेस देंगे, बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी कंसीडर किया जाएगा। सो बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी के बारे में, जिसके अंदर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई करें। इसमें इन्होंने एसेंशियल में वर्किंग एक्सपीरियंस मेंशन किया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इनके पास 5 हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टारगेट करना है तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी अगर आपने बैचलर्स करी है और साथ में आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है इनमें से किसी भी फील्ड में, लाइक आपने वर्क किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, एआई एंड एमएल के बारे में नॉलेज है, वीआर क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने डिजायरेबल में मास्टर्स एंड पीएचडी मेंशन करा, बट मैंडेटरी इज वर्किंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 5 है, बट सैलरी काफ़ी अच्छी है, 1,08,073 एंड दिस इज कंसोलिडेटेड सैलरी। अगला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ पोस्ट इनकी 6 है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और इन्होंने स्पेसिफिकली जो मेंशन करा है वो आपको ये जरूर ध्यान देना है, लाइक ग्राफिक प्रोसेसर्स पे, एफपीजीए पे वर्क किया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज या डिजिटल आरएफ सिस्टम्स, इनमें से किसी भी चीज़ में अगर आपने वर्क किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स है, पीएचडी है, दिस इज गोइंग टू बी प्लस पॉइंट बट नॉट एसेंशियल। इनमें से आपको लिस्ट अपनी चेक कर लेनी है कि अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी लाइक डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए लाइक जिन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऑप्ट किया था या इलेक्ट्रिकल ऑप्ट किया था तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पर डिग्री में इलेक्ट्रिकल मेंशन है तो भी, बट 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है, इट इज एसेंशियल। तो ये आपको ऑप्शनल ब्लॉक में नहीं मिलेगा, आपको ये एसेंशियल ब्लॉक में मिल रहा है, तो आपको एक्सपीरियंस दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद डिजायरेबल एंड एसेंशियल में इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन में एज अ बैचलर्स मेंशन करी है। देन वी हैव द मैकेनिकल एंड मेट्रोलॉजी, सेम दोनों के लिए है, 3-3 साल का एक्सपीरियंस आपको दोनों के लिए चाहिए। और उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए, जैसे लाइक इनमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट क्या है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट। एकेडमिक रिक्वायरमेंट मतलब जो इन्होंने बैचलर्स मेंशन करी है वो सही होनी चाहिए एज पर द क्लोजिंग डेट। आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट होनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट क्लास डिग्री सर्टिफिकेट अवार्ड किया है, लाइक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। लाइक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस जो आपने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में, उसके साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर हो सकता है या फिर रिलीविंग लेटर हो सकता है, तो वो आपका पास होना चाहिए। अब बात करते हैं वेटेज के बारे में। अब मान लो आपके पास हायर जो वेटेज है हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दी जाएगी। 1 ईयर की वेटेज फॉर पीजी क्वालिफिकेशन, डॉक्टरेट के अगर आपके पास है तो 3 ईयर्स का वेटेज रहेगा। तो इन्होंने मेंशन किया एमई, एमटेक और प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और थीसिस केसेस वगैरह आपने करा है तो मस्ट बी इन द फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया जो उन्होंने मेंशन करा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये इन्होंने मेंशन करा है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एनुअल इंक्रीमेंट जो आपकी रहने वाली है वो 7% पे रहने वाली है ग्रॉस सैलरी पे आफ्टर यू आर
कंप्लीटिंग 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इनकी एज लिमिट आप लोग याद रखना, जिनकी नॉट एक्सीडिंग 40 है तो वो सी में, बी में, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी ऑब्वियसली इसमें है, 3 साल की फॉर ओबीसी के लिए, 5 साल की SC ST के लिए, और 10 साल की फॉर दिव्यांगजन एंड दी PH कैंडिडेट्स। सिविल सर्वेंट अगर है तो उसके लिए 5 इयर्स का सेपरेटली उन्होंने मेंशन किया है। ओनली इंडियंस कैन अप्लाई। अप्लाई के लिए कैसे अप्लाई करना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है आपको। सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको लॉग इन कर लेना है। इस वेबसाइट पे लॉग इन करते के साथ आपको कुछ क्रेडेंशियल जो आपको मिलेंगे लॉग इन वाले, उसके बाद आपको अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उसके बाद उसको फिनिश कर देना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड देन यू आर ट्राइंग टू स्विच, तो उसके लिए आपको एक साइंड डिक्लेरेशन भी ऐड करना पड़ेगा, साइंड डिक्लेरेशन भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वाइल यू आर गोइंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि आपके पास एक सर्टिफिकेट स्कैन होना चाहिए, उसके बाद आपका अपलोड करना, जो भी चीज़ आपको अपलोड करनी है वो 500 KB से मिनिमम ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, आपके पास कैंडिडेट का सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, बेसिक जो चीज़ें होती हैं सारी की सारी वो सब आपको अपलोड करना है। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग का इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऑल द एप्लीकेंट्स रिसीव्ड विद इन द ड्यू डेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग होगी, जो वेरिफिकेशन होगा लाइक आइडेंटिटी, एज, एसेंशियल एंड हाई क्वालिफिकेशन क्या क्या है, लेंथ ऑफ सुटेबल एक्सपीरियंस एट द इनिशियल स्टेज, ये सब पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद इनकी टेक्निकल स्क्रीनिंग होगी जिसमें आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो एक्सपीरियंसेस आपने मेंशन करें हैं वो सही है या नहीं। बायोडेटा बेस्ड भी टेक्निकल स्क्रीनिंग होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, दूसरा आपका जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तीसरा आपकी ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद एक टेक्निकल स्क्रीनिंग कमिटी मीटिंग होगी थ्रू टेक्निकल एक्सपर्ट फ्रॉम इसरो एंड BRC एंड DRDO। उसके बाद एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा आपका 10 से 15 मिनट का टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स। तो ये आप लोग याद रखना। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रीलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर 1 पोस्ट इट इज गोइंग टू बी फॉर लाइक 12 candidates, for 2 to 3 posts it's going to be 24। so like on the basis of their number of applicants ये लोग select करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका डिटेल्ड ये जो PDF है, I will add the link in the description, make sure you apply for this, and if you are facing any issue or anything else do let me know in the comments। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned।